क्या जी एडीजी बताइए। राजा बाबू का ये बयान सेवा शर्तों का उल्लंघन नहीं है? क्या एक वर्दी वाले अफसर को इस तरह का बयान देना चाहिए? देखिए, ये उनका बयान किन संदर्भों में आया है उसके बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं है। परंतु ये एक सत्य बात है कि हमारा देश जो है, भारत सर्वधर्म समभाव का देश है। और यहाँ पे सभी भारतवासियों को एक दूसरे के धर्मों के बारे में जानना चाहिए, अच्छी चीज़ों को सीखना चाहिए। हम्म। और उसकी जानकारी जितना अधिक से अधिक लोगों को हो, मैं सोचता हूँ कि हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत अच्छी बात है। और इसमें पहल की जाना चाहिए, तो सभी से पहल की इसमें जाना चर्चा चाहिए ना, मशवरा। लेकिन कोई अफसर को इस तरह का बयान देना चाहिए क्या? मेरा सीधा सवाल था आपसे। देखिए, इसमें मैं क्योंकि आपको तो सब सभी धर्मों को समान देखना है ना। संविधान के अनुसार बिल्कुल चलेंगे बिल्कुल। या किसी धर्म के बयान के आधार पर चलेंगे? किसी गीता के, पर्टिकुलर, कुरान के, हाँ, बाइबल के? पर्टिकुलर किसी एक धर्म के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए, निश्चित रूप से। उन्हें अपने पद की मर्यादा और उसको ध्यान में रखना चाहिए, किन संदर्भों में, किन संबंध में और किस संदर्भ में बात की जा रही है, उसका विशेष ध्यान रखा जाना जरूरी है। तो क्या मंशा हो सकती है? राजनीति में जाना है रिटायरमेंट के बाद जो आरोप लग रहे हैं? नहीं, देखिए, ये अपने अपने अलग की विचारधारा होती है। हम्म। और वही मैं नहीं, सबकी कहना चाह विचारधारा रहा हूँ होती है, कि सबका धर्म होता है। धर्म का लेकिन धर्म होता है, अपनी अफसर विचारधारा सबको होती समान रूप से है। देखता है, वो संविधान का जी, पालन करता है, वो कानून का पालन बिल्कुल। करता है। जो जो अधिकारी वर्ग होता है, जो कि संविधान की शपथ लेकर हम लोग जो कार्य क्षेत्र पे रहते हैं, तो सभी धर्म हमारे लिए बराबर है। और सभी के बारे में हमें निष्पक्षता से ही हम्म। जो भी कमेंट है वो करना चाहिए। तो व्यास जी, गलती की है, एडीजी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। फिर आप समान रूप से कैसे देख सकेंगे सबको, जब आप एक धर्म की पैरवी करेंगे तो? यदि यही भाई बयान ब्रजेश जी वो दिया तो होता उन्होंने कि कुरान पढ़ाई जाए, तो अब तक कार्रवाई कर दी होती आप लोगों ने। ब्रजेश जी वो तो अपने कार्य और कार्य के अनुपालन में प्रदर्शित होगा ना। इसीलिए मैंने बोला कि सांस्कृतिक संदर्भ में कोई चर्चा करना, कोई चेतना के अनुसार चर्चा करना, किसी शिक्षण पद्धति को लागू करने के लिए अगर वे प्रयास करते हैं या निर्देशित करते हैं, तो ये कोई सरकारी आदेश नहीं होता। निश्चित रूप से उनके मंशा के अनुरूप फील्ड में वे समदर्शी है, समभाव के साथ में कार्य करते हैं। और मुख्य यही होता है कि आप फील्ड में किस तरह का कार्य कर रहे हैं। दूसरी तरफ है कि मैंने कहा ना कि वो तो कह रहे शैक्षणिक थे ट्रेनिंग स्थितियां स्कूल में भी सुधार। गीता पढ़ाया जाना चाहिए, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कुरान बिल्कुल पढ़ाई जानी चाहिए। तो कल को कोई अधिकारी ब्रजेश जी, आएगा जिसको कुरान की आयतें पसंद होंगी, वो कहेगा कुरान पढ़ाने चाहिए साहब, उससे आपको सीख मिलेगी। तब भी आपका जवाब यही रहेगा। भाई भारतीय संविधान और भारतीय विरासत जो है तो वो तो ग्रहण करती है सब चीजों को। हम तो अपने अंदर नहीं, परिवर्तन संविधान इसकी करते आए इजाजत नहीं हैं। देता ना। तो इसे आप कुछ धर्म की बात करें, आप आप तो संविधान के तहत चलेंगे ना। ऐसे तो सारे अफसर अपने अपने बयान देने लगेंगे, निजी विचार व्यक्त करने लगेंगे। रिटायरमेंट के बाद करिए, आप समाज सेवा करिए। नहीं ब्रजेश जी, इसीलिए मैंने कहा कि दोनों संदर्भ अलग है, दोनों विषय अलग है। यूनेस्को में भी मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में गीता जी को जो है स्थान मिला है। भाई तो साहब, क्या वो भी सब गलत कर मान रही लिया है? वो मैंने। भी भारतीय जनता आपके पार्टी के फेवर का एजेंडे के बयान है, इसलिए आप उनको बचाव कर रहे हैं। मैंने आज सीधा कहा कि कोई कोई कहे कुरान पढ़ाना चाहिए, बाइबल पढ़ाना चाहिए, सब में अच्छी चीजें हैं ना, तो तब भी आपका यही बयान रहेगा। नहीं, मैंने तो इसीलिए ब्रजेश जी स्पष्ट रूप से कहा है कि शैक्षणिक सांस्कृतिक संदर्भ में दिया गया बयान है। दूसरी बात है कि संविधान धर्मनिरपेक्ष है लेकिन संस्कृति विरोधी नहीं है। ये दोनों बातें अलग है। और लेकिन दूसरा, देश तो अगर संविधान से संवैधानिक चलता है ना, मूल्य, संस्कृति विरोधी नहीं है ना। कल को कहो कि संविधान हटा दीजिए, आप संस्कृति से चलाएंगे, विरोधी नहीं तो नहीं है नहीं ब्रजेश जी, संस्कृति का। संविधान संविधान के अंतर्गत ही तो वे अपने नैतिक मूल्य और जनता के लिए जो समदर्शी समभाव मामला है उसको लेकर चल रहे हैं। लेकिन सांस्कृतिक संदर्भ में अगर वे कोई बात प्रदर्शित करते हैं, अगर अच्छी लगे तो ग्रहण करिए, नहीं लगे तो जैसे एमयू से जामिया मिलिया से आरक्षण समाप्त कर चुके हैं, उसको समाप्त कर दीजिए। ठीक है, तोकर जी कुछ कह रहे हैं जी, निजामी जी। देखिए डॉक्टर व्यास जी, मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय, आपको कहना चाहिए ना कि अगर वो ये कहते कि भारत का जो संविधान है वो हमारे सारे बच्चों को सब जगह पढ़ाया जाना चाहिए, तो भी बात समझ में आती है।